Good morning, everyone. Welcome to you in Speaking English program. Today we know. Today we will know about Deepavali. Deepavali is the most important festival of India. Deepavali is the most important festival of India. This festival is celebrated on the month of Kartik on the day of Amasya. On this day, people light lamp in their houses. So this festival is known as the Festival of Lights. Deepavali is celebrated in memory of Ram's return to Ayodhya after 14 years of exile. On this festival, people decorated their houses with colorful diyas, rangoli, design, flower etc. वगैरह. People worship goddess Lakshmi and god Ganesh. Thus, Deepavali is celebrated in honor of the goddess Lakshmi, the goddess of wealth. It is the festival of love, unity, happiness, peace, hopes, victory and happy. ये था निबंध दीपावली के बारे में, जिसको जानना ज़रूरी है. इसको जानने से हमें हमारा ज्ञान बढ़ता है और इंग्लिश आसान होती जाती है. और आता है दूसरा पार्ट ग्रामर का. तो ग्रामर में द का प्रयोग बहुत ही कॉमन है और द के गलत प्रयोग से हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है. इसलिए बहुत ज़रूरी जानना है कि द कहाँ प्रयोग करना चाहिए. जैसे सी समुद्र, ओशन, महासागर, रिवर, गल्फ खाड़ी, रेंज ऑफ माउंटेन्स पर्वत श्रेणी, ग्रुप ऑफ आइसलैंड द्वीपपुंज, डेजर्ट, एपिक महाकाव्य, शिप, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग्स इत्यादि नामों के पहले द का प्रयोग होता है. ठीक है. इसके बाद बारी है फ्रेजल वर्ब की. फ्रेजल वर्ब भी की बहुत ज़रूरी है जानने के लिए. गो बैक. गो और बैक का अलग जानते हैं कि अलग अर्थ होता है, लेकिन एक साथ आने से क्या होता है इसका टू रिटर्न. आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री नेक्स्ट वीक. आई हैव टू गो बैक, मुझे जाना है नेक्स्ट वीक, दूसरे वीक में अपने कंट्री, अपने देश में. गो डाउन, कम हो जाना. द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ गॉन डाउन. शुगर का प्राइस, शुगर का कीमत कम हो गया है. तो गो डाउन माने कम हो जाना. गो बैक माने रिटर्न, टू रिटर्न. तो ये याद रखने की बात है. ये फ्रेजल वर्ब है. इसके बाद फ्रेजल है, उसमें अलग से शब्द जुड़ कर उसका अर्थ बदल जाता है. इसलिए बार बार हम दे रहे हैं प्रतिदिन, इसलिए आपको याद करते रहना है. हो गया दीपावली, हो गया आज का निबंध. इसके बाद ग्रामर का पार्ट द का प्रयोग. द का प्रयोग ऐसे तो बोला जाता है दी, लेकिन सेंटेंस में इसको द बोला जाता है. ठीक है. और फ्रेजल वर्ब हो गया. तो आज का ये कार्यक्रम पूरा. इसलिए इसको आप लाइक तो करते रहें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.